ईरान को लगा था कि पहाड़ों के नीचे दफन उसका राज राज ही रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्पेस से एक तीसरी आंख उसकी हर हरकत को देख रही है। और इसी आंख ने कुछ ऐसी तस्वीरें खींची हैं जो चौंकाने वाली हैं। एक के बाद एक दो बड़े हमले, जमीन में बने गहरे गड्ढे, और इन सब के बीच ईरान के सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाने पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में बढ़ते उस तनाव की जिसके सेंटर में है ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने इस साइट पर बड़े हवाई हमले किए थे और अब नए सैटेलाइट तस्वीरों ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जो बताता है कि हमले के बाद भी इस सीक्रेट जगह पर हलचल रुकी नहीं है। तो आखिर इन तस्वीरों में ऐसा क्या दिखा है? ईरान पहाड़ के नीचे बने अपने इस किले में आखिर क्या कर रहा है और इन हमलों का असली मकसद क्या था? चलिए आज सब कुछ डिकोड करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने जारी की हैं और ये हमें फोर्दो साइट की ग्राउंड रियलिटी बता रही है। पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है एक्टिविटी। देखिए, यहां एक एक्सकेवेटर यानी खुदाई करने वाली मशीन और कुछ लोग तैनात दिख रहे हैं। ये उस पहाड़ी के ठीक ऊपर हैं जिसके नीचे न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इतना ही नहीं, इस अंडरग्राउंड टनल के मुहाने पर एक क्रेन भी काम करती हुई दिख रही है और नीचे की तरफ जाने वाले रास्ते पर कई गाड़ियां भी खड़ी हैं। अब सवाल उठता है कि यह सब हो क्या रहा है? क्या ईरान हमलों से हुए नुकसान की मरम्मत कर रहा है या फिर कुछ और ही चल रहा है? अब जरा नुकसान पर नजर डालिए। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि साइट के नॉर्थ में बनी एक बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो चुकी है। चारों तरफ मलबा और धूल फैली है। आसपास कई बड़े बड़े गड्ढे भी दिख रहे हैं जो बताते हैं कि हमला कितना सटीक और शक्तिशाली था। एक और गड्ढा और जले हुए के निशान पश्चिम की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी नजर आ रहे हैं। अब एनालिस्ट का मानना है कि इन हमलों का मकसद सिर्फ फैसिलिटी को तबाह करना नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने के रास्तों को भी बर्बाद करना था ताकि ईरान जल्दी से इसकी मरम्मत ना कर सके। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये हमले आखिर किए किसने और क्यों? तो इसकी एक छोटी सी टाइमलाइन है। 22 जून अमेरिका ने फोर्दो साइट पर हमला किया और ये कोई मामूली बम नहीं थे। अमेरिका ने इस्तेमाल किए बंकर बस्टर बम। ये वो खतरनाक बम होते हैं जो जमीन या पहाड़ के कई फीट नीचे घुसकर किसी भी अंडरग्राउंड बंकर को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसी हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरों में 6 बड़े गड्ढे दिखाई दिए थे। 23 जून यानी ठीक अगले ही दिन इजराइल ने भी फोर्दो पर दूसरा हमला किया। इजराइल ने खास तौर पर फैसिलिटी तक जाने वाली सड़कों और रास्तों को निशाना बनाया। बाद में ईरानी अधिकारियों ने भी इस हमले की बात कबूली थी। अब सवाल है क्यों? तो सुनिए, अमेरिका और इजराइल दोनों का कहना है कि ये हमले ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए किए गए थे। वहीं ईरान हमेशा से इन आरोपों को खारिज करता आया है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण कामों के लिए है। ईरान के पास और भी न्यूक्लियर साइट्स हैं, लेकिन फोर्दो हमेशा से दुनिया की नजरों में रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान का सबसे सुरक्षित और सबसे विवादास्पद यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। यह राजधानी तेहरान से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोम शहर के पास एक पहाड़ के अंदर बहुत गहराई में बनाया गया है। इसे इतना मजबूत और गहरा इसलिए बनाया गया ताकि किसी भी हवाई हमले से इसे बचाया जा सके। यह एक तरह का न्यूक्लियर किला है। यही वजह है कि अमेरिका को इसे भेदने के लिए स्पेशल बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करना पड़ा। हमलों के बाद अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा था कि ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा है, लेकिन पूरा डैमेज कितना हुआ है इसका अंदाजा लगाने में अभी वक्त लगेगा। और अब ये नई तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। वो शायद फिर से इस साइट को खड़ा करने की कोशिश में जुट गया है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ईरान भी हर हमले के बाद फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें इसी चूहे बिल्ली के खेल की ताजा झलक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है। क्या ईरान अपने इरादों में कामयाब होगा या फिर ये हमले उसके प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल देंगे? आपको क्या लगता है? क्या इन हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वाकई रुक जाएगा या ईरान इसे और भी ज्यादा तेजी से और गुस्से से आगे बढ़ाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।